से आप सब। सबसे पहले तो आप अपने लिए एक क्लैपिंग, क्योंकि आपने सुबह सुबह बढ़िया वाली एक्सरसाइज की, अपनी बॉडी को एनर्जी दी। और फिर एक मुक्ता मैम के लिए अच्छी वाली क्लैपिंग, क्योंकि उन्होंने आपके लिए, क्योंकि वो तो देखो आइडियल वेट पे जो आ गए वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है, लेकिन वो आपके लिए आपके सामने आए, आपको एक्सरसाइज करवाई, उनके लिए एक बढ़िया वाली क्लैपिंग बनती है। और आपने अपने वाली क्लैपिंग अपने आप को भी देनी है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी के लिए किया। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने अपना वेट लॉस करना है ना। बिल्कुल सभी हम आए हैं, कोई वेट लॉस करने के लिए है, कोई अपने हेल्थ को अच्छी करने के लिए आया है, और कोई अपना वेट गेन करने के लिए है। हम सभी इसीलिए यहाँ पे हुए हैं इकट्ठे। और कोई कुछ लोग नए आए हैं, उनके लिए भी एक बढ़िया वाली क्लैपिंग, क्योंकि आज उनका फर्स्ट डे है, तो वो भी सीखेंगे कि, क्योंकि उनमें माइंड में कुछ डाउट होते हैं कि हम आइडियल वेट क्यों जाए। कई लोग कहते हैं ना, हम आइडियल वेट से अपना 2-3 किलो या 5 किलो ऊपर रखना चाहते हैं, लेकिन आइडियल वेट को अचीव करके उसके बेनिफिट आप आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये आपके माइंड में होता है कि अगर हमने पूरा आइडियल वेट चले गए या आइडियल वेट से 2 किलो कम भी चले गए तो हम बहुत ज्यादा अजीब से लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप आइडियल वेट पे आओगे तो आप इतने ज्यादा इसके बेनिफिट जो मैं आपको बताऊंगी, आप उसके बेनिफिट जान के मतलब जानोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने आइडियल वेट पे क्यों आना है। तो इसके बेनिफिट आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ये पता ही होना चाहिए कि आपका बॉडी वेट क्या है, हेल्दी बॉडी वेट है क्या, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आपका आइडियल वेट है कितना, या हेल्दी हमारी बॉडी का वेट कितना होना चाहिए, अगर उसका 56 kg है तो मेरा 56 kg है, नहीं, सभी पर्सन का अलग अलग होता है आइडियल बॉडी वेट, क्योंकि किसी की हाइट कितनी होती है, किसी की एज कितनी होती है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका हेल्दी बॉडी वेट कितना है। तो ये हेल्दी बॉडी वेट के लिए कुछ रेंजेस होती हैं। तो पहले तो हमारा बीएमआई हमें पता होना चाहिए। हमारी बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स हमारी बॉडी के अंदर कितनी फैट होनी चाहिए, फैट परसेंटेज प्रॉपर होनी चाहिए, ये हमें चार्ट भी बताया गया है। इस चार्ट के ऊपर भी हम देखेंगे हमारी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। क्योंकि कई लोगों का देखो आइडियल वेट पे आ जाते हैं, कहते हैं हमने आइडियल वेट अचीव कर लिया है, लेकिन उनका पेट इतना ज्यादा बड़ा होता है कि पेट के ऊपर फैट होती है। इसीलिए बॉडी के हर एक पार्ट की जो जितने भी एक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ बॉडी फैट है, हर बॉडी फैट में, बॉडी की जो फैट है हर मतलब पार्ट में उतनी क्वांटिटी में होनी चाहिए। अगर कहीं पे अधिक होगी तो भी वो अच्छा नहीं लगेगा, तो भी वो हेल्दी बॉडी वेट में नहीं आएगा। तो हमें पहले हेल्दी बॉडी वेट, ये हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स का चार्ट बना हुआ, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये लेडीज और जेंट्स के लिए सेम है। देखिए अगर आपका 18.5 से कम होगा तो आप अंडरवेट आओगे। अंडरवेट वाले भी अच्छे नहीं लगते, कहीं ना कहीं उनको भी हेल्थ इश्यू आ जाता है। और अगर आपका 19 से लेके 24.5 के बीच बीच है तो आप एक हेल्दी वाले हो, हेल्दी हेल्दी पर्सन हो, क्योंकि आपका बीएमआई बिल्कुल प्रॉपर है। क्योंकि इसमें भी देखो आप रेंज देख सकते हो, 22 से 23 के बीच अगर आपका वेट सही है तो आप बिल्कुल हेल्दी बॉडी वेट पे हो। और इससे आगे जाते हो तो आप ओबीज कैटेगरी में आ जाते हो, आप ओवरवेट में आ जाते हो। तो इस वाली कैटेगरी में हमने नहीं आना। हमने कौन सी कैटेगरी में आना है? हमने ग्रीन वाली कैटेगरी में आना है। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि आप आइडियल वेट पे हो, आपका वीएमए भी सही है, लेकिन आप बीमारियों से घिरो, आप अंदर से अच्छे नहीं हो। ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्दी वाला हमने बॉडी वेट लेना है जहां पे आपकी जो बॉडी है आपको एनर्जी दे। तो हमें वेट लॉस क्यों करना चाहिए? ये भी क्वेश्चन आता है ना, हमें क्यों वेट लॉस करें? तो सबसे पहले मैंने भी वेट लॉस किया है। मैंने मेरे मेरे ये पॉइंट जो जितने भी है ना, मैं अपने ही बता रही हूँ। तो ये बॉडी वेट लॉस क्यों करना चाहिए हमें? जो हमारी इतनी जो हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है ओवरवेट होने के कारण या अंडरवेट होने के कारण, कितनी हेल्थ प्रॉब्लम आती है मेरे को खुद को। मतलब जब मेरा वेट ओवर था, बहुत ज्यादा हेल्थ इशू आ गए थे, उन प्रॉब्लम से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी वाली फीलिंग लेना चाहते हैं, बेटर अपने आप को दिखना चाहते हैं, और अपनी एनर्जी को बूस्ट करना चाहते हैं। भी जाओ जहां भी जाए, जो मर्जी काम करे, फुल एनर्जी से करें, ऐसा हमारे में होना चाहिए। और हम उन कपड़ों में फिट आना चाहते हैं जो पीछे हमने अलमारी में छोड़ रखे हैं ना, पीछे संभाल के रखे हुए हैं। उन कपड़ों में फिट आना चाहते हैं, या उस स्टैचू वाले कपड़े में फिट आना चाहते हैं जिसको हमारा मन कहता है कि मैंने ये कपड़े पहनने हैं। करता है ना मन? तो हमने लूज वेट तो ही करना है, या अपना वेट गेन तो करना है कि हम अच्छी वाली पर्सनैलिटी हमारी हो, अच्छी वाली, हम अच्छे वाले कपड़ों में फिट आए, जो हमारा मन चाहता है वही कपड़े पहने, और अपने बच्चों के साथ खेले। क्योंकि कई बार हम बच्चों से इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि हमने नहीं खेलना या कुछ भी है। बच्चे भी चाहते हैं अपने पेरेंट्स से खेलना। अगर हमारे में एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं है, अपने आप को अच्छा फील ही नहीं करे, बच्चों के साथ कैसे खेल पाएंगे?
तो हमें अपने बच्चों के साथ भी अच्छा खेलनी है, उसके लिए भी हमने वेट लॉस करना है ना। तो अगर हम आपकी नींद अच्छी नहीं आ रही है, देखो रात रात को उठ उठ के घूमते हैं, तो भी हमें मतलब हमारी सेहत अच्छी नहीं है, हमें हमारा जब वेट ओवर है या हमारा वेट कम है, जो हमारी फिटनेस नहीं है, तो ही तो इसीलिए भी हमें क्या है अपने वेट को कम करना है, क्योंकि कईयों को खर्राटे आते हैं, अच्छी वाली नींद नहीं आती है, और उनको बीमारियों से घिरे हैं। अब इस मेडिसिन की बारी है, अब इस मेडिसिन की बारी है, उनको भी हमने कम करना है और अपनी लाइफ को लंबे समय तक अच्छे वाला जीना है। हमने ऐसे वाला जीना है तो हमें वेट लॉस करना चाहिए। और जो है, अगर हमने अपना वेट अचीव कर लिया ना, देखो अगर हमने हमने हेल्दी वाला वेट लॉस अचीव कर लिया, तो आप नहीं जानते, आप 2 तरह की डायबिटीज से, अपने हार्ट डिसीजेज से, और अपने ब्लड प्रेशर से, जो आपका कभी लो होता है कभी हाई होता है, और कितने ही प्रकार के कैंसर से आप निजात पा सकते हो। तो हमें इसीलिए अपना वेट लॉस करना चाहिए। तो ये कुछ बेनिफिट हैं हमारे वेट लॉस के, तो ये मैं आपको बताऊंगी भी। हमारा वेट लॉस, जैसे जैसे हम देखो, जितने भी इस कॉल पे बैठे हैं, हम सब ने कुछ ना कुछ तो वेट लॉस किया है। मान के चलो, किसी ने 100 ग्राम किया, किसी ने 200 ग्राम किया, किसी ने 500 ग्राम किया, और किसी ने 20-25 किलो भी किया। तो जिन्होंने भी जितना भी वेट लॉस किया, सभी को थोड़े थोड़े बेनिफिट तो पहले दिन से हमें नजर आने लग जाते हैं। हमने 2 किलो भी कम किया है ना, बार बार हम शीशे की तरफ जाते हैं, अपने इंचेस चेक करते हैं, चाहे नहीं भी कम हुए, तभी अंदर से इतनी ज्यादा खुशी होती है ना। वो भी सबसे वाला एक बढ़िया वाला जो है हमारा बेनिफिट है, कि हम हैप्पी होते हैं। जैसे भी देखो, कोई भी चीज हमें हमारी खो जाती है ना, तो हमें इतनी टेंशन होती है, लेकिन ये चीज हमारी जब होती है ना, तो हमें खुशी होती है। तो जब हम वेट लॉस करते हैं, तो सबसे पहला यही बेनिफिट होता है कि आप अंदर से भी खुश हो जाते हो, आपको अंदर से इतनी ज्यादा खुशी मिलती है, आप लोगों के साथ वो शेयर भी करना चाहते हो। कई कई बार आप शर्माते हो, लेकिन आप उनको सरप्राइज देना चाहते हो। तो ये अंदर वाली जो खुशी है, ये अपने सारे के सभी के साथ जरूर शेयर करो, जब आप वेट लॉस थोड़ा भी कर रहे हो, ज्यादा भी कर रहे हो। तो नेक्स्ट है, हम क्या है, अपने आप पे कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे कल नेक्स्ट सर ने भी बताया था हेल्दी लाइफस्टाइल में, कि हम जब अपना हमारा जो लाइफस्टाइल है ना हेल्दी हो जाता है, अच्छे वाला हो जाता है, तो हम अपने कितने इमोशंस के ऊपर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, कितने ज्यादा, है ना, गुस्सा आता है। लेकिन जब वेट लो, मैं बहुत ज्यादा पहले चिड़चिड़ी थी, सच में बताऊं, बहुत ज्यादा। और जैसे जैसे हमारा वेट लॉस होता है, अंदर से अच्छे होते हैं, तो हमारी जो नेचर में इतनी ज्यादा चेंजेस आते हैं, हमें किसी की कोई फिक्र नहीं होती। किसकी फिक्र होती है? अपनी हेल्थ की, है ना। तो अगर हम इतना जो हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है, किससे आता है? वेट लॉस करने से। ये उससे भी बड़ा वाला हमारा जो अंदर से हैप्पी देने वाला है, उससे भी बड़ा वाला हमारा जो बेनिफिट है। तो नेक्स्ट है क्या, हम शार्पर फोकस, हमारा जो फोकस है, हमने जो करना है, हमारा फोकस वो और ज्यादा शार्प हो जाता है पहले से। जैसे जब हम पहले ओबीस कैटेगरी में थे, तब हमारा उतना शार्प नहीं होता, हम लेजी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वेट लॉस करते जाते हैं, हम एक और बेनिफिट मिलता है कि हम हमारा जो फोकस है, वो हर एक काम की तरफ जो है हमारा शार्पर होता जाता है। और नेक्स्ट है क्या है, हम एक्सरसाइज बहुत ही इजी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी। देखो पहले हम एक्सरसाइज करते थे, अपने पैरों को नहीं छुपाते थे, और देखो एक 15 किलो ओवर वेट वाला पर्सन है, और एक अपना 15 किलो कम वेट वाला पर्सन है, दोनों की एक्सरसाइज में फर्क तो होगा, क्योंकि कई मूवमेंट है वो वो कर सकता है, लेकिन ओवर वेट वाला नहीं कर सकता। जैसे जैसे हम वेट लॉस करते हैं, हमसे जैसे आज मुक्ता मैडम ने एक्सरसाइज करवाई, हम उससे उस उतनी ही एक्सरसाइज उनके बराबर की कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना वेट लॉस अचीव किया हुआ है। तो जैसे जैसे हम अपना वेट लॉस अचीव कर लेते हैं, तो ये सबसे बढ़िया वाला बेनिफिट आता है। क्योंकि कई लोग कहते हैं मेरे से तो एक्सरसाइज हो ही नहीं पाती, लेकिन जैसे जैसे वो वेट लॉस करते जाते हैं, उनको वो एक्सरसाइज इतनी इजीली कर सकते हैं, एक दिन स्क्रीन के सामने कहते हैं कि मैंने एक्सरसाइज करनी है, इतना बढ़िया वाला रिजल्ट आता है। और एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजीली कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे स्टेप कर सकते हैं जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते। और हमारी नींद, जब हमने सारा दिन अपनी बॉडी से काम लिया, क्यों ना बॉडी रेस्ट मांगेगी, तो अच्छी वाली रात को नींद आएगी। अगर अच्छी वाली नींद आएगी, तो आप खुद सोचो कि आपकी बॉडी की रिपेयर कितनी ज्यादा अच्छी होगी, और आप मॉर्निंग कितनी ज्यादा अच्छी मतलब कर सकोगे। उठ सकते हो। लेकिन देखो, हम सब सभी बैठे ना, सभी उठ गए जल्दी, और बिल्कुल फ्रेश होके उठे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अच्छी वाली नींद ली है हमने 7-8 घंटे की, और नींद के बाद हम एक एज ए फ्रेश उठे हैं, और अपनी एक्सरसाइज को किया, अपनी बॉडी के लिए अपना जो टारगेट था हमने रखा हुआ था कि मॉर्निंग हमने अपनी बॉडी को जो आधा घंटा देना है, वो हम दे पाए। इसीलिए क्योंकि हमने अपनी बॉडी की पूरी केयर की और अच्छी वाली नींद ली। कैसे हुआ?
क्योंकि हमने वेट लॉस किया हुआ है, पहले हमसे नींद ही नहीं आती थी, खर्राटे आते थे अंदर से, उठ उठ के कभी पानी पीना कभी क्या है, हमें पता ही नहीं था कि दिन में सो लिया, रात में 1 घंटा सो लिया, फिर घूम लिया। लेकिन जब हम लंबे वाली नींद लेते हैं तो हमें इसके बेनिफिट भी बहुत ज्यादा होते हैं। और अपने बच्चों के साथ, मैंने पहले भी बोला, बच्चों के साथ जब आप खेलते हो ना, वो आनंद किसी से नहीं आता है ना। बच्चे कहते हैं ना पापा मेरे साथ रेस लगाओ या मम्मा मेरे साथ रेस लगाओ, जब हम कहते हैं जाओ किसी और के साथ लगाओ, तो उनको भी गुस्सा आता है कि मम्मा पापा हमारे साथ खेलते ही नहीं। लेकिन जब उनको कहते हैं, हम कहते हैं ना चलो आज बैडमिंटन खेले, चलो आज फुटबॉल खेले, चलो आज बाहर खेलते हैं, घूम के आते हैं, पैदल चलते हैं, बाजार जाते हैं, तेरे को घुमा के लाते, जब आपकी बॉडी अंदर से अच्छी है ना, वेट लॉस कर रहे हो, तो इसका ये सबसे बढ़िया वाला बेनिफिट है कि आप बच्चों के साथ जो है अपना टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड कर पाओगे। क्योंकि अगर आप वेट लॉस नहीं करते हो तो आप थके थके से, वही लेजी से होगे। जैसे जैसे वेट लॉस करोगे आपके अंदर एक्टिविटी इतनी ज्यादा आएगी कि आप एक्टिव रहना, खुद अपने आप को अच्छा रखना महसूस करोगे। तो ये सबसे बढ़िया वाला बेनिफिट है, क्योंकि बच्चों से ज्यादा हम किसी से नहीं प्यार करते, आप सबको पता है। बीइंग ए पेरेंट्स, हम बच्चों के साथ अगर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो बच्चे भी हमारे क्लोज आते हैं। क्योंकि आजकल बच्चे जो है ना टीवी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो सबसे बढ़िया वाला बेनिफिट है। तो इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। देखो जैसे जैसे वेट लॉस होता है ना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस इतना बढ़िया वाला आता है। मैंने खुद देखा अपने आप में, मैं किसी के सामने मतलब अपने एक्सप्रेशन रख ही नहीं पाती थी, लेकिन आज मैं पूरे फुल कॉन्फिडेंस में, कॉन्फिडेंस इतना बड़ा, आप भी देखोगे कि आप किसी के सामने बात करते हो ना, बात करते करते आप चुप हो जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी वो आपको मतलब कहीं कहीं लगता है कि वो मेरी तरफ ऐसी ऐसी नजर से देख रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो आपका स्किन अच्छी नहीं है, आपका फेस अच्छा नहीं है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला शायद मेरे को किसी और नजर से देख रहा है कि ये कैसी है, ये कैसी है। तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर आपकी बॉडी पूरी शेप में आ चुकी है, आपने वेट लॉस कर लिया, तो फुल कॉन्फिडेंस आता है। आप बिंदास सामने वाले से कॉन्फिडेंस से बात करते हो, चाहे आपको रत्ती भर की नॉलेज भी नहीं है, फिर भी आप अपनी जो है आपका वेट लॉस आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लाता है। तो आपको आइडियल वेट पे इसीलिए ही पहुंचना है। तो ये सबसे बढ़िया वाला बेनिफिट है। और लास्ट बेनिफिट है कि जब हम अंदर जाके शॉप्स में जाते थे ना, तो जीन्स लेके जाते हैं, कोई ऐसी वाली ड्रेस जो आपको बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन अंदर जाके शीशे में डाल के लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर पे तो अच्छी नहीं दिखी, तो एक शेम महसूस करते थे हम कि मन तो है लेकिन क्या है, उसको डाला और इधर से फट गई, अब दुकानदार को क्या बोले, है ना। वो वाली शेम जो अंदर हम देखते हैं ना, वो हमारी शेम खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें सब फिटिंग अच्छी वाली आती है। ट्रिपल एक्स वाले भी अब एम साइज के सूट पहनने लग गया जब वो आइडल वेट पे आते हैं, जब उनका पूरा वेट कम हो जाता है, तो इतना अच्छे वाला वो मजा आता है ना। ये बेनिफिट आप, मैं कहती हूँ स्क्रीनशॉट लेके रखो और अपने बेडरूम में लगा के रखो कि मैंने ये वाले सभी बेनिफिट लेने हैं, तो आप अपने आइडियल वेट को अचीव कर पाओगे। नहीं तो आपको बड़े ज्यादा लोग बोलेंगे कि 5 किलो छोड़ दो बस, अब बढ़िया लग रही है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन सभी के माइंड में आता है, मैंने ये देखा भी है। भी जैसे ही आते हैं ना, हमने वेट लॉस करना है, तो सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही होता है, हमारा कितना कम होगा जी, 1 महीने में हम कितना कम कर लेंगे, और मैंने अगर 15 किलो में ओवरवेट हूँ तो मेरे को कितनी देर लगेगी। ये कितने ज्यादा क्वेश्चन सभी के मन में आते हैं, मेरे भी मन में आया था। मैंने भी अपने कोच से यही पूछा था, सर कितना टाइम लगेगा। तो कोच भी हैरान होता है और हंसता भी है कि इसको क्या बताऊं कि कितना टाइम लगेगा। तो आज इसके क्वेश्चन का जवाब भी मैं आपको दूंगी कि आपको कितना टाइम लगेगा, है ना। तो ये सब मैंने पहले ही बताया है कि हर की बॉडी फैट अलग अलग होती है, लेकिन फिर भी एक वेट जो है आपका लॉस करना एक होता है कि आप 3 से 5 किलो अगर 1 महीने में अपना कम करते हो तो सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया। क्योंकि अगर वैसे कई लोग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, वो भी आप कर सकते हो। क्योंकि जितनी कैलोरी, देखो कैलोरीज का फंडा है, जितनी कैलोरीज आप बर्न कर लोगे अपनी डाइट में से कट कर लोगे, जिसमें ज्यादा कैलोरीज उसको कम करके कम कैलोरी वाला खाना खा के और अच्छी वाली डाइट लेके आप जितना मर्जी आप 5 से 10 किलो तक भी मंथ का लॉस कर सकते हो। लेकिन 3 से 5 किलो तो सभी का जाता है, ये तो गारंटी है। ये नहीं कोई बोलता कि मेरा तो 1 किलो ही गया है या 1.5 किलो ही गया, कहीं ना कहीं आप चीटिंग कर, आप कहीं ना कहीं मतलब आपको ये होता है कि भी मैं कोच को कुछ और बोलूं या मतलब भी कर कुछ हो रहा हूँ। तो लेकिन 3 से 5 किलो तो आपका जाएगा ही जाएगा। सबसे ये आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका सॉल्व हो गया है।
क्योंकि अगर आपने इससे ज्यादा करना है तो अपने कोच से अपने डाइट प्लान अच्छी वाला और बनवा सकते हो कि मैं अपनी कैलोरीज और कहाँ से कर सकता हूँ। लेकिन ये नहीं कि हमने भूखे रह के घटाना है। अगर आप भूखे रह के घटाओगे तो आपको वो वाली एनर्जी, वो वाली फिटनेस, वो जो हमने कहा ना वो 8 बेनिफिट, उनमें से कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट लॉस होते जाएंगे। आपने उन बेनिफिट को ध्यान में जरूर रखना है, लेकिन अच्छी वाला हेल्दी वाला वेट लॉस करना है और अच्छे तरीके से पेशेंस से करो। पेशेंस से करोगे तो अच्छे वाले रिजल्ट आएंगे आपके अंदर। मतलब आप दूसरों को भी कह सकते हो कि अगर आप कहते हैं ना कई कैलोरीज कट करके फटाफट करते हैं लेकिन बाद में उसको पछताना पड़े, ऐसा हमने कुछ नहीं करना। हम एक हेल्दी वेल्दी वाले सेशंस में आए हैं, तो हमने हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस करना है। 305 किलो बहुत बढ़िया रिजल्ट है आपका, अगर आपका आ रहा है तो। आपने अब ये क्वेश्चन अपने कोच से बिल्कुल भी नहीं करना कि मेरा कितना जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ हेल्दी वेट। हाँ जी, कई लोग होते हैं, मैं बोलती हूँ ओवर वेट है, कई हैं अंडर वेट। दोनों के बारे में बताती हूँ। जो ओवर वेट होती हैं उनके में उनमें क्या क्या डिजीजेस आ जाती हैं। देखो उनमें ब्लड प्रेशर जो है बढ़ने लगता है। मेरा खुद का बढ़ता था और पता ही नहीं चलता था कैसे बढ़ गया, बैठे बैठे मतलब समझ नहीं आती, बेहोशी वाली हालत हो जाती थी। और कभी कभी मेरा लो भी हो जाता था। ये नहीं पता था बढ़ रहा है कि लो हो रहा है, कौन सी टेबलेट लूं कौन सी ना लूं, डर लगता था। तो मतलब ओवर वेट का सबसे सबसे पहले तो सिम्टम यही मिलता है कि आपका बीपी बढ़ने लग जाता है, आपको इतनी कार्डियोविजुअल डिजीजेज आपकी बढ़ने लग जाती हैं, और क्या आप डायबिटीज आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है, और कई प्रकार के जो कैंसर है वो भी आपको घेरने लग जाते हैं। तो ओवरवेट मतलब बहुत ज्यादा आपके लिए नुकसान है, और आपकी जो बोन्स और मसल्स हैं वो भी डैमेज होनी स्टार्ट कर देती हैं। क्योंकि देखिए आपकी बॉडी जो है भगवान ने बनाई है ना, उसने उसी स्ट्रक्चर में बनाई है, लेकिन आपने उसमें धूस धूस के इतना ज्यादा बना दिया, तो वो जो टांगे क्या करें भाई। टांगों ने तो उसी वेट को ही उठाना है जो भगवान ने हमें जो एक मतलब वो बना के भेजा है, लेकिन हमने उसके ऊपर एक और बोझा डाल दिया, तो वो टांगे क्या करेंगी, तो बोन्स हमारी क्या करेंगी, वो डैमेज होंगी होंगी कहीं ना कहीं। उनमें घुटनों में दर्द आएगा, फिर धीरे धीरे उनमें जो कहते हैं ग्रीस खत्म होगी कि डॉक्टर बोलते हैं अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। और डॉक्टर ने कभी ये नहीं कहना कि वेट कम करो। इवन के आपका वेट कम होगा तो आपकी वैसे ही आपकी हड्डियां मजबूत होनी स्टार्ट हो जाएंगी, आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दोगे तो। और ऊपर देखो आपका हार्ट ही देख लो, जैसे मैंने बोला ना, हाँ बीपी बढ़ने लगता है आपके हार्ट को। अगर आपका 1 किलो भी ओवरवेट है, आप कई लोग कहते हैं ना मैं 5-6 किलो ऊपर रख लेता हूँ, उसका भी उसी की बात बता रही हूँ। अगर आपका 1 किलो भी ओवरवेट है ना, तो आपके हार्ट को 3 गुना ज्यादा पंपिंग करनी पड़ती है। देखिए अगर आपका 5 किलो ओवरवेट है तो आपके हार्ट को कितनी ज्यादा ओवर पंपिंग करनी पड़ेगी, और अगर आपका 10 है और 15 है तो तोबा तोबा तोबा। ऐसी तो हमने सोचना भी नहीं है। और अगर आप अंडर वेट हो तो भी आपका क्या है, आपकी जो डेवलपमेंट है स्लो है, आप अच्छे ही नहीं दिखोगे। पहली बात तो है आपकी इम्यूनिटी इतनी वीक होगी, छोटी छोटी बीमारियों आपके लग सकती है, धीरे जल्दी से बुखार हो जाता है, पेट आपका ठीक नहीं रहता, डाइजेशन इतना खराब हो जाता है, और मूड जो है सारा दिन चिड़चिड़ा रहता है। तो ये दोनों ही हमारे लिए अच्छे नहीं है। तो हमें हेल्दी वेट तो करना ही करना है, तो हम वेट लॉस करेंगे ही करेंगे। तो हम दो तरीके से वेट लॉस होता है हमेशा, एक तो हेल्दी एक और अनहेल्दी। तो हमने किस तरफ जाना है ये आपकी इच्छा है। हेल्दी है एक अनहेल्दी है। हेल्दी में क्या होता है कि आप फैट लॉस करते हो, नॉट वेट लॉस, क्योंकि आपकी वेइंग मशीन जो है आपको ओनली नंबर बताती है, लेकिन आप ले क्या रहे हो अपनी डाइट में। और अनहेल्दी क्या है, उसमें आप अपने मसल्स भी लॉस करते जा रहे हो और फैट भी लॉस करते जा रहे हो। तो हमने कैसे करना है अपना वेट लॉस, हेल्दी या अनहेल्दी तरीके से। अगर आप हेल्दी तरीके से करोगे, ये देखो दोनों आगे आपके सामने, रेड वाली है और एक ब्लू वाली है। आपने रेड वाली सभी को छोड़ना है। स्क्रीनशॉट ले लो अभी अभी। अगर आपसे आपने पढ़ा नहीं ना गया तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने रेड वाली को छोड़ना है और ब्लू वाली को अपनाना है, तो ही आप हेल्दी वाला वेट लॉस कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने पिज्जा बर्गर अनहेल्दी जंक फूड आपने खाते ही रहते हैं, और टीवी के आगे बैठे बैठे पता ही नहीं चलता कितना कुछ खा गए, फिर कुरकुरे का पैकेट आ गया, कोल्ड ड्रिंक का पैकेट आ गया, कुछ भी अभी मैगी बन गई, जूसीज आ गए, जो खाए जा रहे हो। और आपका जो अनहेल्दी डाइटिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप ओबीज कैटेगरी में आते जाते हो, पता ही नहीं चलता। आप बोलते हो मैं वेट लॉस में हूँ या वेट कर रहा हूँ, लेकिन खा क्या रहे हो, इनटेक क्या कर रहे हो, न्यूट्रिशन ले रहे हो क्या ले रहे हो।
ये भी आपको देखना है। और ऐसा कुछ खाओगे तो मैं पहले बोल रही हूँ, 1 किलो भी ओवरवेट हो गया तो हार्ट की पंपिंग 3 गुना ज्यादा करनी पड़ती है, और आपका हार्ट जो है अनहेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा, और आपको अच्छी नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि अंदर से तकलीफ होगी तो कहाँ से अच्छी नींद आएगी। और अच्छी नींद देखो, रिपेयर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी चीज की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम रात को अपनी बॉडी को रिपेयर का मौका ही नहीं देंगे तो कहाँ से हम हेल्दी हो जाएंगे। तो अपने जो भी छोटे छोटे काम हमने करने हैं, अपने मतलब कार को छोड़ना है भाई, और बोरिंग लाइफस्टाइल को हमने छोड़ना है, इन सब को हमने छोड़ना है। रेड वाले के ऊपर क्रॉस लगा दो, और लाइफस्टाइल को हमने अच्छे वाला करना है। अपना लाइफस्टाइल ब्लू वाले के ऊपर टिक लगाओ, क्या खाना है हमने, हेल्दी वाला। और जूसेस पीने हैं हमने, एक्सरसाइज भी करनी है, अपने आप को छोटे छोटे जो काम है वो बढ़िया तरीके से करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास हैबिट्स टू अडॉप्ट हेल्दी लॉन्ग टर्म वेट लॉस। अब तक मैंने जो अपना वेट लॉस अडॉप्ट किया लंबे समय तक, तो मैंने कैसे किया, एक मैंने चार्ट बनाया है, आप ये भी नोट कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले पहले तो आपके डाइट कोच ने भी आपको बताया होगा। और क्या है, अपने मील्स का जो है अपना प्लान होना चाहिए, अपने घर में वही चीजें लानी है जो आपके लिए हेल्दी है। दूसरी चीजों को पहले ही बाहर निकाल दो, अपनी किचन की पहले तो सफाई करो सबसे पहले। और अगर आपने वो मील प्लान किया हो तो बिल्कुल आपके फ्रिज में वही चीजें होंगी जो आपके लिए हेल्दी है ना। तो आपने बिल्कुल ऐसी चीजों से दूर रहना है जो आपको पता ही नहीं चलता कि क्या खा रहे हो। यानी कि फोन और मोबाइल, मोबाइल से बड़ा जो गैजेट है ना, हमारे लिए अच्छा भी है लेकिन हमारे लिए नुकसान भी है। कब जब हम खा रहे हैं तो इसको दूर रखना है, टीवी नहीं देखना है। और छोटे छोटे काम जो है, डोरबेल बजी जाके आप खोलना है, पानी लेने जाना है, किसी बच्चे को नहीं बोलना, आप जाके उठा के लेके आना है। छोटी छोटी एक्टिविटीज करनी है। और सीढ़ियां चल के जाना है, ये नहीं कि अगर आपके कपड़े नीचे भी जगह है ना, लेडीज को बोल रही हूँ सूखा डालने के लिए, लेकिन फिर भी आपने ऊपर जाके डालना है। आपने यही मन में सोचना है ऊपर बढ़िया वाला भगवान है, वो अच्छी वाली धूप दे रहा है, नीचे थोड़ी धूप आएगी। क्योंकि हमने पौड़ियां चढ़ना है, किसी ना किसी तरीके से अपने माइंड को सेट करना है, माइंड का। और ऐसी मतलब खाने वाली चीजों से दूर रहना है जिसमें ज्यादा कैलोरीज इनटेक होती हैं। और अच्छे वाले फल फ्रूट बहुत बढ़िया आ रहे हैं आजकल, तो मौसम ही इतना बढ़िया है, सभी इतनी अच्छी वाली सब्जियां आ रही है, आपने उसको अडॉप्ट करना है। और ज्यादा कैलोरीज वाली, क्योंकि आजकल शादी आ रही है ना, तो हमारा ध्यान पहले जाता है और क्वेश्चन करते हैं अपने वेलनेस कोच से, शादी में भाई क्या क्या खाऊं। अरे भाई, शादी में जाओ, आपसे आप पहले देखो, पहले कौन सी स्टॉल लगी होती है, फ्रूट स्टॉल लगाते हैं वो सभी, फ्रूट स्टॉल की तरफ जाओ। और खाना जब आप खाते हो, लंच आपकी ब्रेक है, प्लेट्स के पास क्या पड़ा होता है, सैलेड पड़ा होता है, उसको खाओ भाई। आपने जरूर दूसरी तरफ जाना है। हाँ, तो हमने हेल्दी, अगर आप हेल्दी तरीके की तरफ जाएंगे ना, तो बहुत बढ़िया वाला रिजल्ट भी हमें आएगा, तो हम अपने आप को मेंटेन भी कर पाएंगे, वैसे ही हमारी हैबिट बन जाएगी। तो हमें क्या है, फोकस करना चाहिए, हमारा रीजन क्या है, क्यों वेट कर रहे हैं, मैंने पहले बताए थे ना, वो हम क्यों करते हैं, हमें वेट लॉस क्यों करना चाहिए, ये आपका फोकस होना चाहिए, हमने क्यों करना है। अपने अचीवमेंट, वो अच्छी वाली ड्रेस डालने के लिए, अपने अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, वो जितने भी मैंने पॉइंट बताए थे, तो वो फोकस होना चाहिए कि मैंने ये, मेरा रीजन ये है, मैंने लाइफस्टाइल के लाइफ टाइम के लिए अपने आप को हेल्दी रखना है। तो आपका ये फोकस होना चाहिए, तो ही आप अपनी ये हैबिट को अडॉप्ट कर पाओगे। और तो वो ये कोई 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं है। भी हमने जो 3 महीने या 4 महीने में हमने जो वेट लॉस कर लिया, बस कर लिया, अब तो छुट्टी हमारी, अब जो मर्जी करें, ये नहीं। रिमेंबर रखना है, इसको अपनी हैबिट्स बनानी है। और आपने अगर अपनी हैबिट्स बना ली, तो आपको कोई भी बंदा का बंदा ये नहीं कहेगा कि ये फिर से मोटी होगी या फिर से मतलब इसे वापस आ गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल, अगर आपकी हैबिट ही चेंज हो गई है, तो आप सबसे बढ़िया वाला मतलब आप रिजल्ट फुल टाइम आप ला सकते हैं। तो कुछ और भी हैं, कंट्रीब्यूशन है हेल्दी वेट में करने के लिए। मैंने इन सबको अडॉप्ट किया है, इस सबको अडॉप्ट किया है। गुड वाला न्यूट्रिशन भी लिया है मैंने, अपना वेट अच्छे वाला रखने के लिए गुड न्यूट्रिशन लिया है, अच्छी वाली स्लीप ली है। अब 6 बजे अगर मैंने 10 10:30 बजे सो गई, तो मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे उठ जाती हूँ। मेरा अलार्म लगा हुआ है, चाहे ना भी, वैसे तो मेरे को आजकल जो है ना, हमारी जाग खुलती नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी नींद आती है। एक अलार्म मैंने 5-5 मिनट के बाद लगाए हुए हैं, ताकि मैं उठ जाऊं, और उठती हूँ तो एंड फ्रेश। कोई ये नहीं कि उठ के फिर एक लेटी मार ली या कुछ है, क्योंकि इन दिनों मेरे जाई इधर से नहीं ऊपर से फिर करके सो जाती हूँ, वैसे नहीं। अगर आपकी अच्छी वाली नींद है, तो आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप वापस अपने ब्लैंकेट में जाओगे। तो और वेट लॉस जो प्रोग्राम जितने भी है, मैं उनमें पार्टिसिपेट जरूर करती हूँ। और जितने भी सप्लीमेंट हर्ब्स मेरे को चाहिए, मेरे को वेलनेस कोच ने बोला था,
मैंने लिए, और उन्होंने क्या क्यों लिए मैं ये भी रीजन बताती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा ना मैं ऐसे बता दी और ले लिया, क्योंकि मैंने वो जो काउंसलिंग होती है ना, आज भी हो रही है हमारी काउंसलिंग, हमारे एक्सरसाइज सेशंस के बाद जितनी भी काउंसलिंग होती है, जितने भी हमारे मॉर्निंग और इवनिंग के सेशन है, मैंने कभी नहीं छोड़े, सभी को सुना। और इवन के एक्स्ट्रा जितने भी नॉलेज वाले सेशन आते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज भी हमें क्यों चाहिए, वो सारे ही आपकी माइंड को फुलनेस, वो माइंड की फुलनेस वाली ईटिंग जो अभी अभी मैम ने बोला था ना, कि हमारी माइंड की फुलनेस जरूर होनी चाहिए। अगर आपके माइंड में फुलनेस नहीं है, तो आप तो किसी की भी बातों में आ जाओगे। कोई भी यार अगर आपको बोल के चला गया ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं है, तो आप आओ, आपने अपना रिमोट कंट्रोल तो उसको पकड़ा दिया, वो जैसे भी आपको टेढ़ा मेढ़ा करे आप हो गए हो। आपकी माइंड की फुलनेस होनी चाहिए। और मॉर्निंग इवनिंग सेशन अगर आप अटेंड करते हो, तो आपको कोई भी इधर से उधर नहीं लेके जाएगा, क्योंकि आपको नॉलेज हो जाती है आपकी बॉडी के बारे में, आपके न्यूट्रिशन के बारे में, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको कितने मल्टीविटामिन चाहिए, कैल्शियम कितना चाहिए, आप अपने आप मांगोगे। क्योंकि मैंने ये सेशन अटेंड किए, मेरा कोच बोलता था कि मैम ये नहीं, मैं कि मैम मैंने सुना है, मेरे को चाहिए, मैंने अपने टेस्ट भी करवाई है, मेरी बॉडी मांग रही है, मेरे को दो। मैंने लिया, सारा गुड न्यूट्रिशन लिया। और एक्सरसाइज तो मेरा बेस्ट है, मैं तो फैन हूँ एक्सरसाइज की, जो भी करवाता है जहां भी करवाता है, इवन के शादी ब्याह पे भी मैं उधर की तरफ जाती हूँ, स्टेज की तरफ, स्टालों की तरफ कम जाती हूँ, क्योंकि मेरे को है, मैं कहीं ना कैसे अपनी कैलोरीज को बर्न करती रहूं, अपनी एक्सरसाइज, अपनी मूवमेंट, अपनी जितनी भी अचीवमेंट है। क्योंकि पहले में से जो मैं बाथरूम वाली डांसर थी, अब मैं कर लेती हूँ और इतने कॉन्फिडेंस से करती हूँ, अच्छी वाली आती है फीलिंग। तो नेक्स्ट यही सब था हेल्दी वेट के लिए। और 3 कीज इनको तो आप याद रखे, तो आप जो अपना वेट है मैनेज कर पाओगे लाइफ टाइम के लिए। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, जिसका 80% रोल है हमारी लाइफ में, तो 80% रोल को हमने कभी नहीं भूलना। और 20% जो हमारी एक्सरसाइज का है, अगर हम इन दोनों के मिला के करते हैं, तो 100% रिजल्ट आते हैं और जल्दी आते हैं। आपके जितने भी माइंड में क्वेश्चन होंगे सभी सोल्व होंगे, अगर आप इन दोनों को पूरा बैलेंस बना के चलते हो। और थर्ड जो है हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उसके में उसमें भी मॉडिफिकेशन करनी, ये नहीं कि न्यूट्रिशन खा लिया जी, एक्सरसाइज भी कर ली, अब कहीं पे गए और फिर धड़ा माड़ा फिर पेट में डाल लिया। अपने लाइफ स्टाइल को ही चेंज करना है, सामने वाला जो मर्जी कही जाए, आपका अगर लाइफस्टाइल चेंज है, आप पक्के हो, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को सबसे ये वेलकम करना चाहती हूँ हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का, क्योंकि सबसे आसान तरीका मेरे को लगा, सबसे आसान तरीका और सबसे हेल्दी वाला तरीका, जिसमें कि मेरे को सारा ही न्यूट्रिशन मिल गया, मेरे को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, कहाँ से ढूंढूं कहाँ से ना ढूंढूं। और जितना भी न्यूट्रिशन है मैंने सारा कंज्यूम किया, और सभी के बेनिफिट मैंने इतने बढ़िया वाले देखे कि उनके ए फ्रेश से लेके मैंने नाइट वर्क तक का सारा न्यूट्रिशन यूज किया, और सारे के सभी बेनिफिट, जिम वाले भी सारे न्यूट्रिशन यूज किया, सबके अलग अलग बेनिफिट हैं। और इतना तो मैं, अगर मेरे को ये पहले मिलता तो मैं पता नहीं क्या करती, क्योंकि मैं अपनी सारी फैमिली को अब दे रही हूँ इतना बढ़िया वाला न्यूट्रिशन खा के। और इतना बढ़िया वाला रिजल्ट जो मैंने पाया है वो आपके सामने है। बिंदास मैंने अपना 26 kg फैट लॉस किया, और अपनी लुक को चेंज किया। मैंने वो बोला ना, वो मैं अंदर जो हमारे ड्रेसिंग रूम वाली जो शेम आती थी ना, वो कपड़ा डाल के, सच में बोल रही हूँ, एक शॉप पे गई थी, मैंने एक ड्रेस डाली, इधर से फट गई, मैंने उधर ही टांग के आ गई, और बोला बाहर आके, नहीं ये मेरे को अच्छी नहीं लगती, सूट नहीं कर रही है। और मैं सच उसको झूठ बोल के आई, लेकिन बाहर आके डर रही थी, अगर उसने उस ड्रेस को देख लिया तो क्या बोलेगा। मैं तो उसकी दुकान पे आज तक नहीं गई, क्योंकि वो शायद मेरे को पहचान ले और वो बोले। तो ये सब कैसे हुआ, मैं फिर बोल रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग के मैंने सेशन ज्वाइन किए, अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखा, अपनी गाइडलाइन ली, अपनी जो मेरे वेलनेस कोच ने कहा उसी गाइडलाइंस के ऊपर चली, और मैंने इतने बड़ा वाला न्यूट्रिशन पाया और ये शेप पाई। आज भी शीशे में जाके ना सामने, मेरे को यकीन नहीं होता, कमर पे हाथ रख के देखती हूँ, क्या वक्त है, मैं वही हूँ। और मेरे हस्बैंड को भी कई मजाक करते हैं। तो मैं इन सब के लिए अपने जो है वेलनेस कोच का और मॉर्निंग इवनिंग सेशंस का, अपनी अपलाइंस का थैंक यू करना चाहती हूँ। मेरे वेलनेस कोच हैं मीनू मैम, मनीष खुराना जी, जलालाबाद से। उनका तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस करवाया, और इसके थ्रू मैंने अपने बढ़िया वाला रिजल्ट पाया, और 2 साल से इसको मेंटेन कर रही हूँ। और अच्छी वाली, इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना, गुड वाली फीलिंग आती है। तो आप में से जितने लोगों ने भी, आपके जो था ना मन में, मैंने 5 किलो ऊपर रखना, 6 किलो, अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए, और अपने